हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े हैं उसकी समरी आपके सामने दिखाई दे रही है। हमने एक हाइपरबोला पढ़ा था x² अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको अपन ने क्या लिखा था, इजी करने के लिए x² अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना। तो ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। x² अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये है, ठीक है। सिर्फ 1 की जगह अपन ने क्या किया, -1। तो आप दोनों में सिमिलरिटी या डिफरेंस देख सकते हैं कि सेंटर दोनों के क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है। तो आपको बताया था कि A इज रिप्लेसिंग बाय B एंड X कोऑर्डिनेट इज रिप्लेसिंग बाय Y कोऑर्डिनेट हेयर, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक। अगर ये फॉर्मूले याद हैं आपको तो आगे क्वेश्चन हमें इजी जाएंगे। तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखेंगे। ये देखिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। क्या क्या निकालना है आपको, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये छह चीज़ें आपको निकालनी है। तो 1 बाय 1 आते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट, x² अपॉन a 25, है ना। ये स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का है। आप इसको देख सकते हैं ऐसे, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर कितना हो गया 25, बी स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। a स्क्वायर आ गया आपके पास, बी स्क्वायर आ गया। तो ये इस टाइप का है। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने रिलेशन पढ़ा था e के लिए। a कितना हो जाएगा ये तो जानते हैं 5 या ±5 आएगा, और b आ गया हमारा ±4, ऐसे फोकस। सो आप देखिए एसेंट्रिसिटी, पहले ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी थी इसकी, इस हाइपरबोला के लिए, ये अपन जानते हैं 2a। तो ये कितना हो गया 10 यूनिट ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होती है इसमें 2b, मतलब 2 × 4 8 यूनिट। अब क्या आता है एसेंट्रिसिटी, ए बी ई में क्या रिलेशन होता है यहाँ पे, अपन को याद है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो हो गया 16 इक्वल टू 25 ई स्क्वायर -1। तो ये कितना हो गया 16 बाई 25 +1 करेंगे तो क्या आएगा ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना हो गया 25 16 41 अपॉन 25। तो ई कितना हो गया √41 अपॉन 5, ठीक है। निगेटिव नहीं हो सकते एसेंट्रिसिटी, तो ये आ गया, ये एसेंट्रिसिटी आ गई, ये ई आ गया, एक ये आंसर आ गया अपना लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ऐसे फोकाई, फोकाई क्या होती है, इसके लिए आप जानते हैं ±AE, 0 कितना हो गया ±A कितना है 5, E कितना है √41/5, 0, 5 से 5 गया तो ये आ गया ±√41, 0। ये हो गया फोकाई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या होती है, x इक्वल टू ±A/E। तो ±A कितना है 5 बाई ई, ई कितना है
√41/5, तो कितना हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 25/41 का रूट। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेटस रेक्टम कितना है? लेटस रेक्टम कितना है? ये शायद 2b² a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है? 2b² a। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो कितना हो गया ये 2b² a। तो 2b कितना था अपना 4, 4 का स्क्वायर 16, a कितना हो गया 5, 132/5। ये हो गया एक पार्ट कंप्लीट। ठीक, सभी चीजें आ गई इसमें। दूसरा वाला देखिए, ये इसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो कैसा होगा? इसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो इस टाइप का होगा, x²/25 माइनस y²/16 इक्वल टू -1। ठीक है, इसका डायग्राम ये हो गया। तो अब इसमें सब कुछ निकालिए। इसमें a², ये कौन सा है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो इसके फॉर्मूले किसके अकॉर्डिंग होंगे? कॉन्जुगेट हाइपरबोला के अकॉर्डिंग। तो a² कितना हो गया 25, b² कितना हो गया 16, तो a कितना हो गया यहाँ पे 5, b कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी इसमें? 2b होगी, है ना? दैट इज 2 × 4 मतलब 8 यूनिट। ठीक, कॉन्जुगेट में कितनी होती है 2b। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट कितना होगा इसमें 2a, 2 × 5, ये हो गया 10 यूनिट। ठीक है, एसेंट्रिसिटी, तो यहाँ पे a² इक्वल टू क्या होता है? b² e² -1। तो b² मतलब 25/a² इक्वल टू e² -1 हो गया, है ना? तो ये e² कितना हो गया 25 + 16/16, 41/16। तो e कितना हो गया √41/4। ठीक है, ये हो गया e, और 2 ये आंसर आ गए। ठीक है, अब आता है फोकाई। फोकाई कितना होता है इसका? 0, ±be। तो कितना होगा 0, ±b कितना है 4, e कितना है √41/4। तो ये हो गया 0, ±√41। ठीक, अब आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आया था? उसमें था 2b² a, तो इसमें क्या होगा 2a² b। 2a² मतलब कितना हो गया 25, b मतलब कितना हो गया 4, तो 50/4 यूनिट। ठीक, और क्या बचा निकालने को? देख लेते हैं क्या क्या निकालना था। मैंने जितना याद था वो निकाला। ट्रांसवर्स एक्सिस आ गई, कॉन्जुगेट एक्सिस आ गई, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स नहीं आई, है ना? लेटस रेक्टम आ गया, डायरेक्ट्रिक्स नहीं आई। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, चलते हैं थोड़ा। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी यहाँ पे? ये रही y इक्वल टू ±b/e। तो ये हो गया y इक्वल टू ±b कितना है 4/e। e कितना आया हमारा? e हमारा कितना था भाई √41/4। तो ये हो गया y इक्वल टू ±16/√41। ये आ गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन इजी जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला पता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या था? 3x² - y² इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3x² अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो x² अपॉन 4/3 माइनस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो a² कितना है 4/3 और b² कितना है 4। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है इसी टाइप का, है ना। तो ए बी आ गया। अब क्या क्या निकाल सकते हैं, ए कितना हो जाएगा 2/√3, बी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए ट्रांसवर्स एक्सिस टी ए लिखता हूँ, वो कितनी होती है 2a। तो कितना हो गया 2 × 2/√3, तो 4/√3। कॉन्जुगेट एक्सिस उसकी कितनी आती है 2b, तो 2 × 2 4, ये आ गई। और यहाँ क्या आता है b² इक्वल टू a² e² माइनस 1। तो यहाँ से e आ जाएगा, b² कितना है 4 अपॉन a² कितना है 4/3 इक्वल टू e² माइनस 1। तो ये कितना हो गया 4 से 4 जाएगा, तो ये हो गया e² माइनस 1 इक्वल टू 3। तो e इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना, 4 4 का √2। एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई 2। ठीक है, अब क्या आता है फोकाई। फोकाई क्या आएगा इसका प्लस माइनस a,0। तो कितना है a 2/√3 इंटू e, मतलब प्लस माइनस 4/√3, दिस इज फोकाई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी x इक्वल टू a/e, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्लस माइनस a कितना है 2/√3 अपॉन 2, तो कितना हो गया 1/√3। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा इसका 2b²/a, 2b²/a कितना हो गया b² कितना है, थोड़ा सा जगह निकालने में दिक्कत है, करते हैं 2 × b², है ना। सो कीजिए 2b² मतलब 4, है ना, अपॉन a कितना है 4/3, 4 से 4 गया, ये हो गया 6 यूनिट। ठीक है, ये आ गया 6 यूनिट। अब आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, क्या है x इक्वल टू 2 sec थीटा और y इक्वल टू 2√3 tan थीटा। x इक्वल टू 2 sec थीटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कोई अलग कलर से कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 sec थीटा, y इक्वल टू 2√3 tan थीटा। इसका सब कुछ निकालना है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसमें से क्या करना है, अब ये तो थीटा में है, इसका मतलब क्या है किस फॉर्म में है पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना। क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस फॉर्म में है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, 2 sec थीटा 2√3 tan थीटा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब तो पैरामेट्रिक फॉर्म से अपन किधर जा रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे। कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे और पहले की तरह कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कौन सा हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट वाला है या स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो सेक और टेन में कोई रिलेशन होता है, आप याद कीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री को तो समझ में आएगा। याद कीजिए क्या होता है रिलेशन, वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, ऐसा भी होता है। तो ये सेक स्क्वायर हो गया, मतलब x/2 का स्क्वायर माइनस y/2√3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया।
ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया। ए स्क्वायर कितना हो गया 4, बी स्क्वायर कितना हो गया 12। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी आएगी इसकी 2a, 2 इंटू ए कितना है 2, ए स्क्वायर 4 है, तो ये कितना हो गया 2a मतलब 2 इंटू 2, 4 यूनिट। कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी आती है 2b, 2b कितना आएगा 2√3 है ना। b कितना आ जाएगा √12 कहो या 2√3 कहो, 2√3 कह सकते हो है ना, तो 4√3 ये कॉन्जुगेट एक्सिस आ गई। एसेंट्रिसिटी कैसे आएगी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 ई स्क्वायर माइनस 1 है ना, ई स्क्वायर माइनस 1 होती है ना, तो बी स्क्वायर मतलब 12 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 3, तो ये हो गया ई स्क्वायर इक्वल टू 4, ई कितना हो गया 2। फोकाई क्या आ जाएगी इसकी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, कितना हो गया प्लस माइनस ए कितना है भाई 2, 2 ए कितना है 2, तो ए ई कितना हो गया 4 कॉमा 0, फोकाई आ गई। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2/2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये हो गए डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, लेटस रेक्टम निकालना था, वो कितना था 2b² अपॉन a, वो क्या हो गया 2b² हो गया 12, a कितना हो गया 2, ये दोनों गए तो 12 यूनिट। ठीक है, तो ये सभी चीजें आ गई आपकी राइट। ये कौन सा क्वेश्चन था 4th। तो ये 4 एग्जाम्पल जरा ध्यान से कर लीजिएगा तो आपको इजी जाएगा, इसमें कुछ टफ नहीं है, लेकिन आपको क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूले और कॉन्जुगेट वाला दोनों फॉर्मूले दोनों टेबल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए और कुछ नहीं, दोनों अपने को याद होगा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर अलग हो गया है इसीलिए एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ब्लॉक कर देता हूँ ताकि आपको सेपरेट लगे, यहाँ से यहाँ तक ये पहले में गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ई निकालना है ऑफ द हाइपरबोला विच इज कॉन्जुगेट टू दिस हाइपरबोला, इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये कौन सा है x² माइनस 3y² इक्वल टू 3 है ना, इसकी ई नहीं निकालनी, इसके कॉन्जुगेट की निकालनी है, तो पहले कॉन्जुगेट निकालूंगा, अपॉन 3 कर देता हूँ पूरे में, तो इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, आपको बताया यहाँ पे -1 हो जाता है बस, x² अपॉन 3 माइनस y² अपॉन 1 इक्वल टू -1, तो a² कितना हो गया 3, b² कितना हो गया 1। ठीक है, अब क्या करना है कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी किससे आएगा, यहाँ से a² इक्वल टू क्या होता है b² e² माइनस 1 से आता है। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, तो 3 इक्वल टू b² 1 e² माइनस 1, तो ये कितना हो गया 3 इक्वल टू e² माइनस 1, तो e² कितना हो गया 4, e कितना हो गया 2, माइनस में नहीं हो सकता। समझ में आया इसका एसेंट्रिसिटी कैसे निकाला आपने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। If E and E dash are eccentricity of hyperbola and its
कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ई क्या है, इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है। कौन से की? लेट हाइपरबोला हमने लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी एसेंट्रिसिटी इससे निकालते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इससे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। और ई स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया ई स्क्वायर, है ना, इसकी एसेंट्रिसिटी आ गई। और आप इसको ब्रैकेट में करने से पहले अच्छा है कि एलसीएम ही ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। और इसकी एसेंट्रिसिटी किससे आएगी, ई डैश कह रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, बी स्क्वायर एसेंट्रिसिटी ई डैश लिख देता हूँ, है ना, ऐसे। तो यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो गया, ई डैश का स्क्वायर माइनस 1। तो ई डैश का स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, ई डैश का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, प्रूव करना है 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर। 1 लाना है तो लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ये ई स्क्वायर है तो 1 अपॉन ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, खाली उल्टा कर दिया, प्लस ई डैश 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर, इसको भी उल्टा कर दीजिए तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, 1। ये पूरा इस पूरे से गया, कितने बार में गया, एक बार में, कैंसिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रिफर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला हाइपरबोला है अपना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे अपन स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं वही सब। पहला क्या है, whose डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a, वो कितना हो गया 10 पहले वाले के लिए, है ना। ई कितना है, 5/2, तो 2 इंटू एक, ई की जगह क्या रखोगे, 5/2, ए लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 5/2 इक्वल टू 10। ये हुआ 10, इस 10 से गया तो ए आ गया 2, ए 2 है, ई ए है, बी कैसे आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर हो गया 4, ई स्क्वायर 25/4 माइनस 1, तो 4 21/4। ठीक है, ये 4 से 4 गया। ए स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 4, और बी स्क्वायर कितना होगा 21। तो हाइपरबोला क्या हो गया, हाइपरबोला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया पहले का आंसर। ठीक, दूसरा देखिए जरा, हुज लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब 2b, कॉन्जुगेट एक्सिस कितना है 2b, कितना है 12, तो 2b 12 हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू 1 माइनस 2, पासिंग थ्रू 1 माइनस 2, तो अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका मतलब पासिंग थ्रू का मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 36, है ना, बी 6 है तो बी स्क्वायर कितना हो गया 36 इक्वल टू 1। क्या कर रहे हैं अपन, एक्स और वाई 1 माइनस 2 से रिप्लेस,
और a नहीं है और b क्या है 6, तो यहाँ से मेरे को a मिलने के चांस हैं। तो 1/a² कितना आ गया 1 + 1/9 कितना आ गया 10/9। तो a² कितना हो गया 9/10 और b² कितना हो गया हमारा 6। तो हाइपरबोला क्या होगा, हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे x² / a², 9/10, ठीक है, माइनस y² / b², कितना हो गया 36 = 1, ठीक है। और आप लिख सकते हो 10x² / 9 माइनस y² / 36 = 1। यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका है 36 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो और भी आ जाएगा, या एलसीएम ले लेंगे आप तो भी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है। थर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रेफर टू वर्टाइसेस कितना है +-7, थर्ड वाला। वर्टाइसेस मतलब +-AE, 0 होती है हमारी, तो ये कितना है +-7, 0, तो AE कितना हो गया 7। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो क्या होता है 0, ±b, ठीक है। ये एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, तो वो कितना दिया है 0, ±3, तो b कितना हो गया हमारा 3, b 3 हो गया, AE 7 हो गया। a अलग निकल जाए तो काम हो जाएगा, तो b² = क्या होता है a² E² -1, ठीक है। तो b² = क्या हो गया a² E² -a², ऐसे भी कर सकते हो। b² का मतलब 9, a² E² का मतलब 49 -a², है ना। तो a² कितना हो गया, इधर उधर कर देते हैं जरा, ये 9, 49, इधर माइनस करेंगे तो 40, ठीक है। और b² कितना हो गया 9, ये समझ में आता है। तो हाइपरबोला क्या हो गया x² / a², x² / a² माइनस y² / b² = 1। ये आ गया हमारा तीसरा, ठीक। चौथा ट्राई कीजिएगा जरा, फोकाई दिया है, इसका मतलब क्या है +-AE, 0 दिया है, तो AE कितना हो गया 2, E दिया है यहाँ पे 3/2, E कितना हो गया 3/2, E = 3/2, तो यहाँ रख दोगे 3/2, तो A कितना आ जाएगा 3/2 रखोगे तो 4/3, A कितना आ गया 4/3। B कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके आप B भी निकाल लेंगे, A और B निकल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे x² / a² माइनस y² / b² = 1 में उसको रख देंगे, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिए। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अभी क्या है कि ये हाइपरबोला कोई भी गिवन है x² / a² माइनस y² / b² = 1 इज गिवन टू यू, ठीक। तो कोई लाइन इसकी टेंजेंट कब बनती है उसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से टच करके पास होने वाली लाइन, वो हो गई टेंजेंट, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमें स्लोप निकालना है। गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व x² / a² माइनस y² / b² = 1। इस पॉइंट P पे, P कहाँ पे है कर्व पे x1 y1, उस पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो P पॉइंट पे
स्लोप निकालना है पहले, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा? 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश या dy बाई डी एक्स भी कहते हैं अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो इधर उधर कर देंगे तो अब क्या होगा? 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। 2 से 2 गया, तो यहाँ वाई डैश कितना आ गया आपके पास? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई। तो ये किसी पॉइंट, कौन से पॉइंट पे निकालना है हमें? x1 y1 पे, तो x की जगह x1 y की जगह y1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर y1। अब लाना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p क्या होगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है इसका? बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 x माइनस x1। ये हो गया। इधर आप क्या करें? मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर y1 से मल्टीप्लाई अगर करें तो y1, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर x1 माइनस बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x1 y1 वाले एक साइड और दूसरे एक साइड करता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर x1 माइनस ए स्क्वायर y1। ठीक है, मैंने इसको इधर भेजा और इस टर्म को राइट साइड में भेजा। अब क्या करते हैं? डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ साइड। डिवाइड कीजिए तो यहाँ क्या आएगा? x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो बी स्क्वायर जाएंगे, ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? x1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? y1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, x1 y1 कहाँ थे? कर्व के ऊपर है, कर्व के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप रिप्लेस करेंगे कर्व के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बी 1। तो ये हो गया 1 इक्वल टू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यू कैन से x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 को कई बार लोग क्या करते हैं कि इसको इधर कर देते हैं, -1 इक्वल टू 0। इसको t से रिप्रेजेंट करते हैं, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0। t क्या हो गया हाइपरबोला के लिए? x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये याद रखेंगे। ध्यान रखिए कि x1 y1 कहाँ था? कर्व के ऊपर। ठीक है ना, अब कर्व से बाहर होता है तो केस अलग आएगा, कर्व से बाहर जाएंगे तो केस अलग हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में थोड़ा सा अगर ऐसा आ जाए, x1 y1 कर्व के ऊपर था, चलो थोड़ा सा याद आ रहा है मेरे को, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। इफ P जो पॉइंट है x1 y1 की जगह पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाए तो क्या हो जाए? a sec थीटा और b tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? x अपॉन ए स्क्वायर, x1 की जगह क्या होगा? a sec थीटा, है ना,
माइनस वाई, y1 की जगह क्या होगा, बी टेन थीटा अपॉन बी स्क्वायर, -1 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 1 भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों का है, ये दोनों का है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, x अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इक्वल टू 1। दिस इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। और ये किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अगर ये नीचे भी अगर आगे स्लाइड्स में आता है तो मैं इसको डायरेक्टली रेफर कर दूंगा। अब आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट फॉर दिस हाइपरबोला, ठीक है। तो कब टेंजेंट होता है बताना पड़ेगा, तो हमने पहले भी किया है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, केवल एक, ये एक नंबर, ये दो नंबर। इफ वन इज टेंजेंट ऑफ टू, मतलब एक सॉल्यूशन है ना, विच इम्प्लाइज इट विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। टेंजेंट का मतलब ही है कि एक जगह टच करेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स पुट y फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2 रखिए जरा। तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या आएगा, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। करिए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक को खोलिए जरा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m एक्स सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए क्वाड्रेटिक बनना है कैसे, बी स्क्वायर और इधर से माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 2mc इंटू एक्स, नहीं ए स्क्वायर भी तो आएगा ना, 2mc ए स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको भी इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ऐसे हो जाएगा ये, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है नेगेटिव, और ये इधर आएगा तो नेगेटिव, तो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। अब इसका केवल एक सॉल्यूशन है ना, तो इसका डी कितना, जो इट शुड हैव वन सॉल्यूशन ओनली। इसका मतलब क्या हो गया, डी इज जीरो। किसी क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन कब होता है, जब डी जीरो होता है। डी जीरो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो इसका स्क्वायर 2mc ए स्क्वायर माइनस है, चलो माइनस भी लगाता हूँ, स्क्वायर इक्वल टू 4, ए कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको संभालना है, कैसे, ये कितना हो गया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेस टू 4 इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा, है ना। ये 4 से 4 गया, ये 4 थे तो 2 गए, 2 बच गए, क्या बचा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन बचा है तो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी रेस टू 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों भी गए। अब इन दोनों को एक साइड ले आइए नेगेटिव वाले को, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 इक्वल टू क्या आ गया,
ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और यू कैन से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर दिया और c कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आ गई। ये क्या है, कंडीशन c के ऊपर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट कब होगी, जब c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। अब आता है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए क्या करेंगे अपन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए इसका सॉल्यूशन चाहिए, मतलब जो एक सॉल्यूशन तुमने निकाला वो चाहिए, तो निकालते हैं। देखिए यहीं पर अलग कलर से कर देता हूँ, ये शायद 2 नंबर देता हूँ। फ्रॉम टू, अगर इसका एक ही सॉल्यूशन है तो x इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन 2a, जानते हो आप लोग ना, माइनस बी अपॉन 2a क्वाड्रेटिक का फॉर्मूले का b और ले रहा हूँ, तो उससे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से आपने 0 लिखा, तो इसका आंसर आएगा माइनस बी कितना है, माइनस 2mc a स्क्वायर अपॉन ए कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो x इक्वल टू 2mc a स्क्वायर अपॉन, यहाँ कितना आएगा, माइनस सी स्क्वायर आएगा ना, यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर, निगेटिव कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एक सी से सी गया, तो x कितना आ गया, 2ma स्क्वायर अपॉन सी निगेटिव। y कितना आएगा, y कैसे निकालेंगे, कौन से निकालने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन थी अपनी, तो y इक्वल टू एम एक्स, x कितना है 2ma स्क्वायर बाई सी, एम एक्स प्लस सी ऐसे लाइन थी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया, माइनस 2a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, सी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे लिख देता हूँ मैं सी स्क्वायर की जगह y इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर एम स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ये दोनों मिलेंगे तो निगेटिव का एक बचेगा, है ना, निगेटिव ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक, माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, अब ए स्क्वायर एम स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ से ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा कहीं मिस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आया था, ये 2 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं x इक्वल टू, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, अपॉन 2a होता है 2a, तो यहाँ से 2 गया। ठीक है, ये 2 जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, और यहाँ पे 2 गलत आया है तो इस 2 को आप रिमूव करें। ठीक, फिर यहाँ पे एक 2 रिमूव होगा, फिर यहाँ से 2 रिमूव होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, अब अपना प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है,
अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, इससे आप देख सकते हैं x का कोऑर्डिनेट क्या है -ma² अपॉन सी और y का -b² अपॉन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ये आ गया टेंजेंट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को -b² अपॉन सी आ रहा है और सी के ऊपर हमने कंडीशन भी निकाल ली। ठीक, ये रहा टेंजेंट की इक्वेशन। सी की जगह क्या आ गया +√a² m² - b²। अब क्या है टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू द हाइपरबोला।